Hello my dear friends, I welcome you all to my YouTube channel English Guruji. I am coming on this channel after a long time due to some certain reasons. So now I am here. The video will be uploaded regularly. Fine. So let's come and understand active to passive voice. Why this is so much essential in a spoken English? Let's understand this. तो आइए समझते हैं एक्टिव से पैसिव बनाना। जो भी लर्नर होते हैं इंग्लिश में लगभग उनको पता होता है ट्रेडिशनल मेथड, लेकिन जब बात आती है इसको लिखने की या फिर बोलने की तो उसमें उसका यूज वो नहीं कर पाते हैं। पहले बनाएंगे आई स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी। इतना सोचने का टाइम आपको नहीं है, आपको वो टेक्निक जानना है जो डायरेक्ट आप पैसिव को बोल दे। ठीक है, तो पहले क्या समझते हैं वो बेसिक सा मेथड को समझेंगे और फिर हम लोग अप्लाई करेंगे उसमें एडवांस मेथड। तो आइए देखिए और समझते हैं। देखिए इसका जो ट्रेडिशनल मेथड है, सब्जेक्ट ये एक्टिव हो गया, सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है ये सबको पता होगा। ठीक है, इसका जो पैसिव जो बनेगा स्ट्रक्चर वो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो होता है उसको खींच करके क्या करते हैं सब्जेक्ट बना देते हैं, उसके बाद में इज एम आर कर देते हैं, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है तो आपको इज एम आर तो करना पड़ेगा। ठीक है, और एक चीज और आपको याद रखना है कि जब भी आप पैसिव बनाएंगे उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म V3 का यूज होना कंपलसरी है। तो देखिए यहाँ पे V3 भी यूज हो गया और उसके बाद में एजेंट होता है तो यहाँ पे ये बाय लग गया और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, इसको आप लोग को रटने वटने की जरूरत नहीं है। मैं अभी इसको समझाने के लिए बता रहा हूं, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको पैसिव डायरेक्ट आप बनाएंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। पहले इसको देखते हैं। यहाँ पे अगर आपको टेंस का नॉलेज अगर है, ठीक है, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आपको टेंस नहीं जानते हैं तो पीछे लेक्चर को जाके देखिए। तो आई ईट एन एप्पल है, तो इसमें आपको क्या करना पहले समझना है यहाँ पे कि आई क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये हो गया मेन वर्ब, ये क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया मेन वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, और ये क्या बना, ये बना ऑब्जेक्ट। अगर ये अभी बेसिक समझना है, यहाँ पे आएंगे हम लोग डायरेक्ट उसको उड़ा देंगे बिल्कुल एकदम बोल करके। ठीक है, अभी समझने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे। तो कॉन्सेप्ट समझिए, आई ईट एन एप्पल, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, जो ईट जो है ये मेन वर्ब है, लेकिन अगर और इसको थोड़ा सा बेहतर समझेंगे तो एक आता है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जो वर्ब होता है जो उसका असर जो होता है ऑब्जेक्ट पे होता है। जैसे ये जो वर्ब है यहाँ पे, ये क्या करेगा, इसको एप्पल को क्या करेगा इफेक्ट में डाल देगा, असर डाल देता है। ठीक है, तो ये क्या बना ट्रांजिटिव वर्ब। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका पैसिव बनाएंगे। तो आई ईट एन एप्पल। ठीक है, तो अब एप्पल को क्या करेंगे, यहाँ पे लेकर के आएंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे, एन एप्पल। एन एप्पल हो गया यहाँ पे, एन एप्पल। अब एक सेब है तो यहाँ पे इज एम आर में से कोई भी यूज कर देंगे, इज कर देंगे, एन एप्पल इज कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब है, इसको हम लोग को क्या करना है, थर्ड फॉर्म में लाना है। तो एन एप्पल इज, ईट होगा, एट होगा, ईटन होगा, एन एप्पल इज इटन। मतलब क्या हो गया यहाँ पे, एन एप्पल इज इटन, और उसके बाद में जो खाने वाला वो कौन है, बाय करूंगा यहाँ पे, और फिर ये क्या हो यहाँ पे आई है, तो आई को क्या करेंगे यहाँ पे मी करेंगे। अब मी क्यों करेंगे, जाहिर सी बात है मेन वर्ब के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है, अगर आप समझना चाहें तो। ठीक है, मेन वर्ब के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। ठीक है, तो एन एप्पल इज इटन बाय मी। अगर आप इसका हिंदी निकालेंगे तो लिखा जाएगा एक सेब, मतलब एक सेब खाया जाता है मेरे द्वारा, ये एक सेब मेरे द्वारा खाया जाता है। बात समझ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि इसको इतना प्रोसेस से बनाइएगा तो क्या आप बोल पाएंगे, लिख पाएंगे इतना आसानी से, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो करना क्या है वो अभी मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, अब इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। यू स्पीक इंग्लिश, तो आपको यू दिखा, आपको सब्जेक्ट दिखा, स्पीक क्या दिखा, मेन वर्ब दिखा यहाँ पे, और ये इंग्लिश क्या दिखा, ये ऑब्जेक्ट दिखा, हाँ या ना, इंग्लिश ऑब्जेक्ट दिखा। अब इसको यहाँ पे इंग्लिश को यहाँ पे लेकर के आइए। पहले ये अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बेसिक ट्रेडिशनल मेथड है, हम वो चीज़ें बताएंगे जिसमें डायरेक्ट आप बनाएंगे। ठीक है, तो पहले इंग्लिश को हम यहाँ पे लेकर के आ गए, यहाँ पे इंग्लिश कर दिया, यहाँ पे इंग्लिश। अब इंग्लिश है तो इंग्लिश सिंगुलर है, उसके साथ में क्या करेंगे, इज करेंगे। आप बोलेंगे वाज करूं, तो वाज क्यों करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। तो इंग्लिश इज है यहाँ पे। अब स्पीक होता है तो स्पीक का V3 जो होता है वो स्पोकन होता है, तो इंग्लिश इज स्पोकन, मतलब अंग्रेजी इसका हिंदी हो गया, अंग्रेजी बोला जाता है क्योंकि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इंग्लिश इज स्पोकन, आप क्या करोगे यहाँ पे बाय, और यू को यहाँ पे यू आ जाएगा यहाँ पे।
इंग्लिश इज स्पोकन बाय यू, अंग्रेजी आपके द्वारा बोला जाता है। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ पे। अब आते थर्ड पॉइंट पे, तो शी गोज टू स्कूल, तो आप बोलेंगे इसका पैसिव बनेगा। ठीक है, इसका पैसिव बनेगा, इसका पैसिव नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये जो गोज जो दिख रहा है या गो जो दिखेगा आपको, वो है इंट्रांजिटिव वर्ब। ये इंट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जो ये काम करता है, लेकिन इसका जो ऑब्जेक्ट पे असर बिल्कुल नहीं डालता है, जिसके वजह से इसका नहीं बनेगा पैसिव। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? ठीक है, तो गो, कम, इस तरह का, डांस हो गया, इन सारे वर्ब का पैसिव नहीं बनता है। बात समझ में? क्यों नहीं बनता है? इंट्रांजिटिव वर्ब की वजह से नहीं बनता, क्योंकि ये जो काम करते हैं इनका ऑब्जेक्ट पे असर नहीं होता है। बात समझ में आई यहाँ पे? इन सब चीज के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में रिकॉर्ड कर चुका हूं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो इसका पैसिव नहीं बनेगा। अब हम बात करते हैं कि डायरेक्ट पैसिव कैसे बनाएं, मतलब बिल्कुल बिना एक्टिव लिखे हुए पैसिव कैसे बनाएं।